विवाह करने की विधि कई होती है। विवाह की विधि सबसे सुंदर विधि कौन सी मानी जाती है? सबसे सुंदर विवाह की जो विधि होती है वो यही मानी जाती है कि जिस विवाह को वेद सम्मत, वेद सम्मत का मतलब यानी वेद मंत्र के उच्चारण से ही अगर विवाह कराया जाए, सुंदर माता पिता की प्रसन्नता से सुंदर बारात जाए, सुंदर तरीके से विवाह हो और वेद मंत्र का उच्चारण हो, हर कार्य अगर सुंदर सुंदर हो तो वो विवाह वेद शास्त्र से जुड़ा हुआ जो विवाह है उसे ही सर्वोपरि विवाह माना जाता है। लेकिन आज के डेट में तो बहुत ढेर सारे विवाह चल गए, है कि नहीं? बोले महाराज मेरे बेटे ने तो क्या करें, वो पहले से उसका कोई चक्कर था इसलिए वो कौन सा विवाह कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, पहले से जो चक्कर था उससे कौन सा विवाह बोलते हैं? लव मैरिज। लव मैरिज जाने शादी कर ली महाराज, और लव मैरिज हो गई तो इसमें लड़की राजी थी, लड़का राजी था, भाई प्रेम था, हो गया। कुछ लोग तो कोर्ट मैरिज भी जा करके करते हैं। भैया ध्यान देना, वो कैसे होता है? बोले लड़की को भगा कर लाए और भगा कर लाने के बाद शादी कर लिए कोर्ट में, लड़की भी राजी और लड़का भी राजी, लेकिन ना लड़के के माता पिता राजी ना लड़की के माता पिता राजी। तो इस डर से कि केस ना कर दे तो वो कोर्ट मैरिज शादी कर ले। तो क्या ये उचित है कोर्ट मैरिज शादी करना? अच्छा, ये लड़की को भगा कर ले आना फिर उसके साथ शादी रचाना, इसी विधि को राक्षस विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो और ताकत लगा के बोलो, राक्षस विधि बोलते हैं। तो हमारे कन्हैया की भी शादी राक्षस विधि से ही हुई है। ये हंसवे वाली बात ना है, क्योंकि भगवान भी तो भगा कर लाए हैं ना रुक्मणी मैया को। तो ये राक्षस विधि से ही प्यारे का विवाह संपन्न हुआ है। और विवाह भी वहां नहीं हुआ कुंडनपुर में, विवाह लेकर के आए तब यहां अपने घर में किए। हाँ, उसके बाद रिसेप्शन वगैरह किया, उसमें लोगों को इनविटेशन दिया और लोग आए, खाना पीना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो विवाह जो सबसे उत्तम माना जाता है, जिस प्रकार से विवाह राम जी का हुआ है ऐसे हमें विवाह करना चाहिए। लेकिन एक बात और कहूं, भगवान का विवाह राक्षस विधि से तो जरूर हुआ है, लेकिन वो जो महारानी लक्ष्मी है, रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी केवल नारायण को ही वर्ण कर सकती हैं। ए मेरे भाई बहन, लक्ष्मी को आप माँ का दर्जा दे सकते हो, लक्ष्मी को आप बहन का दर्जा दे सकते हो, लेकिन लक्ष्मी को जब पत्नी बनाने का ख्वाब आप देखने लगोगे तो ही नारायण आएंगे और अपनी लक्ष्मी को ऐसे ही भगा कर ले जाएंगे, हाथ मलते रहोगे। तो इसका अर्थ, भावार्थ क्या हुआ जानते नहीं जानते? जैसे हमारे घर में बहुत पैसा आ गया तो कुछ लोग पैसे पर अभिमान करने लगते हैं, यानी मेरे पास तो बहुत लक्ष्मी है, तो वहीं से फिर लक्ष्मी को नारायण लेकर चले जाते हैं और आप हाथ मलते रह जाते हो, दो दो पैसे के लिए तरसना पड़ता है। इसलिए याद कर रखो, जो सबसे उत्तम विवाह माना गया है वो केवल अरेंज मैरिज ही माना गया।